हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक क्लासेस के इस नए सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ सिंबल्स। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कुछ सिंबल्स जो केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं। देखिए, अगर कोई केमिकल सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए एस शब्द से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसके लिए स्मॉल एल, कोई गैसेस फॉर्म में होगा तो उसके लिए स्मॉल जी या फिर अपवर्ड एरो। ठीक है, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए पीपीटी या फिर डाउनवर्ड एरो यूज कर लेते हैं। अगर कोई केमिकल वाटर में सॉल्युबल है यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है पूरी तरीके से तो उसके लिए एक्वा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं वो रिएक्शन जिसमें हीट दिया जाता है, हीट देने पर ही रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन में हम लोग एरो के ऊपर ट्रायंगल का सिंबल जिसको डेल्टा भी कहते हैं या फिर एरो के ऊपर हीट का सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है तो उसमें प्लस साइन के साथ डेल्टा यूज कर लेते हैं या फिर प्लस साइन के साथ हीट दिखा देते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अगर कोई केमिकल डाइल्यूट फॉर्म है यानी कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिला दिया गया है या फिर उसमें वाटर ऐड कर दिया गया तो उसके लिए DIL यूज कर दिया जाता है। अगर कोई केमिकल कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि उसमें वाटर नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए CONC यूज कर लेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड और भी कई सारे केमिकल्स होता है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। ठीक है, तो उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड वापस से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बन सकता है। ठीक है, तो ये हिसाब से इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब।